Hello everyone, I welcome you all our amazing platform for mathematics. Learn maths with magic. This is Jagriti Verma, your maths mentor. In previous lecture, we will discuss about the line and angles. And now, today lecture, I will discuss about the triangle. Triangle is the next chapter of class 9th NCERT. Okay. तो ये इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था लाइन एंड एंगल्स के बारे में. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्राई एंगल्स. ठीक है. तो अगर आपने लाइन और एंगल्स का मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिए, क्योंकि वहां बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैंने कराई हैं. उसका कहीं ना कहीं इस चैप्टर से काफी ज्यादा लिंक है. ठीक है. अगर वो आपको नहीं आता है तो फिर वो आपको भी ये वाला चैप्टर आपको नहीं आएगा. ठीक है. चलो तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला हेडिंग ट्राइंगल. जैसा आपने देखा ना, मेरा चैप्टर का नाम ही है ट्राइंगल, तो थोड़ा सा ट्राइंगल के बारे में हम जान लेते हैं. ठीक. ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि भाई ट्राइंगल चीज क्या है, बवाल क्या मचा हुआ है ये ट्राइंगल पे. ठीक है. चलो तो देखो, ये रहा एक ट्राइंगल. दिस इज द ट्राइंगल. ठीक है. जरा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं. ये ट्राइंगल है मेरा. इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग ए बी सी. ठीक है. ट्राइंगल है मेरा, इसका नाम हमने लिख लिया एबीसी. ठीक. ठीक है. चलो अब देखो, आपको ए बी ए सी और बी सी ये जो दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं साइड्स. तो ए बी बी सी और ए सी, बी सी और ए सी, ये सारी चीजें क्या है, इसको हम लोग साइड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? साइड्स. ठीक है. ये साइड्स हैं. ए बी सी और ए सी क्या है? साइड्स हैं. ठीक है. और इसके बाद से ये वाला के मैंने बारे में बता दिया. अब देखो ये एंगल जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है? जो एंगल बन रहा है, एंगल जो बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल है. ठीक है. दो मैंने पिछले वीडियो में कराया था, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कराया था. इसका पिछला जो हमारा लेक्चर चल रहा था, किस चीज का चल रहा था? लाइन एंड एंगल्स का. तो हमने दो दो किसके बीच बताओ, किसके बीच? दो रे के बीच जो बनता है उसे क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं. तो ये देखो क्या बन रहा है? एंगल. तो ये एंगल, ये एक एंगल और एक. इसको पढ़ने का तरीका भी मैंने सिखाया था. क्या सिखाया था? इस एंगल को पढ़ना है तो क्या करेंगे, जो भी एंगल आएगा वो बीच में आएगा. ठीक है. तो बी ए सी क्या है? एंगल को साइन ऐसे लगाएंगे. ठीक है. बी ए सी, बी ए सी. ठीक है. एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी. ठीक है. एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए. ठीक है. ये सारे क्या हैं? ये एंगल्स हैं आपके. ये क्या है? एंगल्स हैं. ठीक. ये क्या है? एंगल्स हैं. ये हमारी साइड्स हैं और ये हमारे क्या है? एंगल्स. आराम आराम से समझेंगे बिल्कुल. और बताओ, ये तीनों एंगल का सम, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों एंगल का सम कितना होता है? मैं नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, शायद रुक जाओ. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी ए बी सी करके नोटेशन भी दे सकते हैं, लेकिन ये नोटेशन बिल्कुल सही है भाई. देखो ये मेरे पास था तो इस तरीके से लिखने की क्या जरूरत है? जरूरत है. मान जाओ ये, चलो ये एंगल ए है, ये भी एंगल बी है, तुमने ए बी बोल दिया. ठीक है. बात समझ में आ गई. लेकिन अगर मैं कह दूं कि मान जाओ, इरेज कर देते इसको, ये ए बी अलग से, ये ए बी अलग से रहेगा तो उसको पढ़ने में कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं है इसको पढ़ने में. लेकिन अगर ये दोनों एंगल एक में हो जाए, किस में हो जाए? एक में हो जाए, तब तो इशू होगा ना. तब तो इशू हो जाएगा ना पढ़ने में. कैसे हो जाएगा? देखो, अगर मान जाओ मैं कह देती हूँ ये ओ है, ये मान जाओ ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ से ये वाला एंगल है. ठीक है. और ये वाला ये एंगल है. अब कहेंगे कि ये वाला पढ़ के दिखाओ, इसको क्या बोलोगे? एंगल ओ बोलोगे इसको? इसको ये पूरा को एंगल ओ बोलेंगे. जैसे कि ये बी है, ये ओ है, ये ए है. अब एंगल ओ बोलेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम ये बोल रहे हैं कि ये बड़ा वाला बोल रहे हैं? कैसे पता चलेगा? इसीलिए हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, बी ओ सी तो पता चलेगा ये वाला. जब मैं पढ़ूंगी बी ओ ए तो पता चलेगा ये वाला. ठीक है. इसीलिए हम लोग इस तरीके का नोटेशन यूज करते हैं. ठीक है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक. तो ये रहा साइड्स और ये रहा मेरा एंगल्स. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? ध्यान से देखो कि जिसका शेप और साइज क्या
शेप और साइज क्या हो, सेम हो। शेप और साइज, जैसे मान जाओ ये मेरे पास देखो देखो ये क्या है मेरे पास, ये और ये एक सर्कल है और एक ट्राइंगल है। क्या है मेरे पास, एक सर्कल है और एक ट्राइंगल है। एक बार लग गया क्या यहाँ पे, ठीक। अब मुझे बताना कि इसका क्या जो शेप है वो सेम है। मुझे बताओ क्या इसका शेप सेम है, इस सर्कल का शेप सेम है। शेप और साइज के बारे में आपने छोटी सी क्लास में सारी बातें पढ़ी होंगी, ठीक है। और आई होप जो मैं आपको कह रही हूँ वो बात आपको समझ में आ रहा होगा। बताओ मुझे इसका शेप क्या सेम है, क्या हो गया ये, ठीक है। देखो इन दोनों का जो शेप है वो शेप सेम नहीं है। शेप मतलब समझ रहे हो, एक जैसे दिखे, एक जैसे क्या हो दिखे। अब मुझे देखो, मुझे मत देखो, मतलब इसको देखो। देखो कलर दूसरा ले लेते हैं ना, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये कर लेते हैं, ठीक है। देखो एक इतना बड़ा सा कुछ है मेरे पास, स्क्वायर मानो, ठीक है। और एक इतना छोटा सा है। अब मुझे बताओ क्या इसका शेप सेम है, इन दोनों का शेप क्या सेम है। इसका शेप तो सेम नहीं, शेप मतलब क्या, एक जैसा दिखे। जैसे कि मेरे पास अभी तो कुछ है नहीं, मानो ये भी पेन है, ये तो पेंसिल है, लेकिन ये भी पेन है, ये भी पेन है, तो इस दोनों का शेप क्या एक जैसे है। मान, ठीक है, ये भी पेन है, ये सेम। किसका, पेंटोनिक का है क्या, ये पेंटोनिक का, तो ये पेंटोनिक का ये भी है, पेंटोनिक का ये भी है, तो शेप दोनों का क्या है, सेम है। लेकिन इसका शेप सेम नहीं है। अब इसका देखो, इसका शेप सेम है ना, अरे ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो शेप इज सेम। शेप क्या है, दोनों का सेम है, यही तो शेप होता है ना, ये सेम है। लेकिन साइज मुझे बताओ, क्या साइज सेम है, क्या साइज सेम है, नहीं। क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है, तो साइज सेम नहीं है। तो शेप समझ में आ गया, क्या कहते हैं, एक जैसे दिखे और साइज बड़ा छोटा। अब मैं देखो, मैं ट्राइंगल बना देती हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब देखो दोनों ट्राइंगल्स को देखो, थोड़ा जगह कम था तो छोटा छोटा बना दिया। अब इन दोनों का शेप और साइज दोनों सेम है। शेप मतलब एक जैसा दिख भी रहे हैं, और साइज में लगभग, मतलब मैंने ऐसे ही बना रखा है, हाथ से बनाया ना, तो छोटा बड़ा तो हो ही सकता है, तो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया होगा। लेकिन दोनों का शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। इसे ही हम बोलेंगे क्या, कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर, क्योंकि इन दोनों का शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, जिनका शेप और साइज क्या हो, सेम हो। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंट तो मैंने बता दिया कि शेप और साइज एक जैसा हो। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है कि टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे कब, इफ साइड एंड एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, किसी एक ट्राइंगल का साइड और एंगल, और इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। दूसरे एक ट्राइंगल है मेरे पास, उसका क्या, उसका शेप एंड साइज, माफ करना, साइड एंड एंगल। एक ट्राइंगल है मेरे पास, उसका साइड और एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग, उसके साइड और एंगल के बराबर हो जाए, उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। मैं कहना क्या चाहती हूँ, ध्यान से सुनो। देखो ये एक ट्राइंगल है मेरे पास, अब सिमिलरली एक और ट्राइंगल में बना देती हूँ, ठीक है। सिमिलरली मानो, है ना। अब देखो ये वाला साइड इस साइड के बराबर आ जाए, ये वाला साइड इस साइड के बराबर आ जाए, ये वाला साइड इस साइड के बराबर आ जाए, और ये जो एंगल्स है वो एंगल से बराबर हो जाए। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड, ध्यान देना इस बात को। कोरोस्पॉन्डिंग यानी इसके कोरोस्पॉन्डिंग ये, इसके कोरोस्पॉन्डिंग ये, इसके कोरोस्पॉन्डिंग ये, इस साइड के कोरोस्पॉन्डिंग ये साइड के कोरोस्पॉन्डिंग ये साइड, और इस साइड के कोरोस्पॉन्डिंग ये वाली साइड। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स बराबर होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी चेक करने का एक और तरीका है, हम जनरली कहते हैं, जैसे मान जाओ मेरे पास ये दो पेपर्स हैं, ठीक है। मेरे पास क्या है, ये दो पेपर्स हैं। अब ये एक पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 आप लोगों को दिख रहा होगा। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे ना, अगर ये एक पेपर इस दूसरे पेपर को पूरा पूरा ढक ले,
देखो ये पूरा पूरा ढक लिया ना, ये देखो पूरा पूरा ढक लिया, पूरा पूरा ढक लिया। अगर एक पेपर दूसरे पेपर को पूरा पूरा ढक ले तो ये एक दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे मेरा हाथ है, देखो हम दोनों, हमारा जो हाथ है ना ये कॉन्ग्रुएंट होता है। ये एक हाथ है मेरे पास, अब ये दिख रहा है पूरा पूरा, मैं दूसरा लेके आई और मैंने ऐसा कर दिया, चिपका दिया, अब ये पूरा पूरा ढक गया। एक ही हाथ दिख रहा होगा, पीछे वाला पता ही नहीं चल रहा होगा, एक ही हाथ दिख रहा होगा, तो क्या है, ये दोनों हाथ एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब पूरा पूरा ढक ले उसको। बात समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है कि किसी भी ट्राइंगल का, टू ट्राइंगल्स और सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ साइड एंड एंगल्स ऑफ अदर ट्राइंगल और इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ अदर ट्राइंगल। ठीक है, इस साइड और एंगल, साइड और एंगल के करस्पॉन्डिंग अदर जो ट्राइंगल है उसके ये वाली साइड के ये वाले करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग का मतलब समझ रहे हैं ना? बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो आगे जब बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। देखो मेरे पास ये दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है, ठीक है। ए बी का साइड ये पी क्यू के साइड के बराबर हो जाए, ए सी साइड क्या हो जाए, पी क्यू साइड के बराबर, सॉरी पी आर के बराबर हो जाए, और बी सी किसके बराबर हो जाए, क्यू आर के बराबर आ जाए। फिर ये एंगल्स, ये एंगल्स क्या जाए, बराबर आ जाए, तो कहा जाएगा कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी क्यू आर के। ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है अगर इस वाले एंगल का साइड क्या, इस वाले एंगल के साइड और एंगल्स दूसरे वाले एंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग में बराबर हो जाए, तब ये बात हम कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं लिख देती हूं, मैं क्या लिख दूं, अगर ए बी बराबर है, ए बी बराबर है पी क्यू के, ठीक है, बीसी बराबर है, बीसी बराबर है क्यू आर के, और सी ए बराबर है किसके, आर पी के, आर पी के। ठीक है, और एंगल्स की मैं बात कर लूं, एंगल्स, तो एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर है एंगल आर के। ठीक है, ये साइड और ये एंगल बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल क्या, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे बनता है, दो बराबर ऊपर में ऐसे 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 लहरें निकलती है ना, वैसे बना देना है। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी क्या, ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। देखो ये जो बात मैंने यहाँ पे लिखी है ना, इसको लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका है। जब मैं इसको लिखूंगी कि ए बी सी को बी सी ए सी बी ए ऐसे करके नहीं लिख देना, इसको लिखने का एक तरीका है। जब मैं इस ये बात लिख रही हूँ तो इसी से पता चल जाना चाहिए कि कौन साइड किस साइड के बराबर है, कौन सी साइड किस साइड के बराबर है। कोरोस्पॉन्डिंग वर्ड पे मैं इतना जोर क्यों दे रही थी, इसी वजह से दे रही थी ताकि पता चले कि कौन सी साइड किस साइड के बराबर है। जैसे कि यहाँ से पता है मुझे कि ए बी हमारा पी क्यू के बराबर है, यहाँ से मुझे पता चलना चाहिए कि ए बी मेरा जो है ना पी क्यू के बराबर है। देखो इसको जरा मैं पास में ले आती हूँ, तुम जरा यहाँ चलो। ठीक है, देखो क्या करते हैं, क्या करते हैं, देखो ए बी है वो पी क्यू के बराबर आना चाहिए, ए बी क्या है, पी क्यू के बराबर। देखो ऐसे जैसे मैं दिखा रही हूँ ना वैसे ही लिखना है ताकि ये पूरी बात पता चले। इसी से ए बी पी क्यू के बराबर है, बीसी जो है क्यू आर के बराबर है, बीसी क्यू आर के बराबर है। उसके बाद से एसी जो है पी आर के बराबर होना चाहिए, एसी एसी सी ए लिखो चाहे एसी लिखो, बात एक ही है। सी ए किसका है, पी आर मतलब आरपी, दोनों बात एक ही है। अरे पी आर लिखो चाहे आरपी लिखो, दोनों तो बात एक ही होगा। ठीक है, ठीक है, अब एंगल्स भी सेम इसी से पता चले, एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल ए, सॉरी यहाँ पे ए था मैंने पी दोनों में लिख दिया क्या, एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, और एंगल सी एंगल आर के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर। बात समझ में आ रही है? देखो एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर, और साइड्स मैंने बता दी
ए बी पी क्यू बराबर, बी सी जो है क्यू आर के बराबर, और ए सी कहाँ गया, ए सी आरपी के बराबर। ठीक है, तो ये जो लिखने का सीक्वेंस है ना, ये लिखने का जो सीक्वेंस है, इससे पता चलना चाहिए कि साइड और एंगल ए वाला पी के ही बराबर है, ए वाला डी के बराबर नहीं है। ठीक है, तो लिखने का सीक्वेंस मायने रखता है। आगे क्या कह रहा है, सो दैट टू एंगल्स और द कॉन्ग्रुएंट, हमें दिखाना है कि दो एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, हमें क्या दिखाना है कि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए मैंने क्या होता है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए। तो देखो दिख रहा है कुछ, कैसे करेंगे इसको, कहाँ गया, हाँ ठीक है। तो देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो एंगल ए को ध्यान से देखिए, एंगल ए को ध्यान से देखिए। ये रुक जाओ, मैं देख लेती हूँ, साइड भी तो इक्वल दिया ही होगा, एंगल है तो साइड भी तो होना चाहिए। रुक जाओ जरा, एक मिनट रुकना, बस मैं चेक कर लेती हूँ कि ये जो बात ये लोग कह रहे हैं ये सही है कि नहीं है। हाँ है ना, 10 15 12, 10 15 12 ये लिखा हुआ है, 10 15 12। ठीक है, 10 15 12, 15 10 12, 15 10 12, 15 10 12 ऐसे करके है। ठीक है, अब सही है ये, अब बिल्कुल करेक्ट है हमारा क्वेश्चन। ठीक, चलो तो यहाँ मूव करते हैं, हमें साइड और एंगल्स को बराबर करना है। ठीक है, तो साइड में देखेंगे, सबसे पहला साइड देखो, 10 और 10 ये वाली साइड बराबर है, तो साइड ए बी, ए बी इक्वल है, किसके इक्वल है, कलर दिख नहीं रहा होगा, ए बी इक्वल है, ए बी इक्वल है, किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है किसके, क्यू आर के, क्यू आर के इक्वल है। ठीक है, ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। उसके बाद से देखना, उसके बाद से देखो सेकेंड साइड 12 12, तो बीसी जो है, बीसी इक्वल है, किसके इक्वल है, बीसी किसके इक्वल है, बीसी बीसी इक्वल है पी आर के बराबर, पी आर। ठीक है, उसके बाद से बीसी हो गया। अब देखो 10 का हो गया, 12 का हो गया, 15 वाला, तो एसी जो इक्वल है किसके, एसी किसके इक्वल है भाई, एसी किसके इक्वल है, एसी इक्वल है पी क्यू के बराबर, पी क्यू। ठीक, अब ये रहा साइड्स, अब मुझे ढूंढना है क्या, एंगल। तो एंगल ढूंढो, देखो एंगल 65 65, तो एंगल जो क्यू है, एंगल जो सॉरी ए है, एंगल ए है, एंगल क्यू के बराबर है यहाँ से। उसके बाद से देखो 65 60 वाला देख लेते, तो एंगल पी है जो, एंगल जो पी है वो किसके बराबर है, एंगल पी किसके बराबर है भाई, सी के बराबर है, एंगल सी के बराबर है। ठीक है, और एंगल जो आर है, आर मेरा कहाँ गया, एंगल जो आर है 55 वाला। ठीक है, चलो तो ये साइड्स, ये रहा मेरा एंगल, क्या रहा मेरा एंगल। ठीक, अब देखो साइड बराबर एंगल बराबर, तो लिखना क्या भैया, समझ जाने की बात है क्या, कि एंगल ए, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा बताओ भाई, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा ये ट्राइंगल, ट्राइंगल पी, यहां से लिख लेते हैं, हाँ क्यू आर पी, ट्राइंगल क्यू आर पी। ये बात इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा कि देखो एंगल ए बी जो होगा इक्वल होगा क्यू आर के, एंगल ए बी, एंगल सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, साइड ए बी क्यू आर के इक्वल, बी सी पी आर के इक्वल, ए सी पी क्यू के इक्वल, और ये एंगल मैंने बता दिया। अब देखो जो इसको लिखते हैं तो हम लोग यहाँ से क्या चेक करते हैं, सीक्वेंस को चेक करते हैं कि भैया कहीं सीक्वेंस हमारा गड़बड़ तो नहीं हो गया। इसको लिखने का सारा खेल ही है कि यहाँ से हमको पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल और कौन सा साइड दूसरे वाले ट्राइंगल के कौन से एंगल और कौन से साइड के बराबर है। तो ध्यान से देखो ए बी जो मेरा है ना, ए बी, ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के, तो मुझे क्या से पता चल रहा है कि ए बी क्यू आर के इक्वल है। अब देखो बीसी को, बीसी इक्वल है आरपी के, बीसी इक्वल है आरपी या पी आर, दोनों एक ही बात है। उसके बाद से अब देखेंगे ए और पी को,
अरे यार मैं क्या कर रही हूँ, एक मिनट। हाँ, फिर देखो ए और सी इक्वल है किसके, पी और क्यू के, पी और क्यू के। ए और सी किसके इक्वल है, पी और क्यू के इक्वल है। अब एंगल्स चेक कर लेते हैं। एंगल ए क्यू के बराबर होना चाहिए। एंगल ए, चलो, ए क्यू के बराबर होना चाहिए। ए क्यू के बराबर है, देखो ए क्यू के बराबर है, पी सी के बराबर है। पहले बी देख लेते हैं, आर के बराबर है, तो बी देखो आर के बराबर है और पी सी के इक्वल है। देखो पी वाला सी के इक्वल है, तो पी सी के इक्वल हो गया। देखो तीनों एंगल तीनों साइड बराबर। तो ये जो बात हम लिख रहे हैं ना, इसको बहुत ध्यान से लिखिएगा। इसी से ये बात सारी जो नीचे वाला लिखा हुआ है, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग कहने का मतलब क्या है। बात समझ में आ गई? बात आई कि नहीं मेरी समझ में, क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ बताओ? आगे ना बात समझ में? तो चलो, आई होप आपको ट्राइंगल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं। देखो ये ट्राइंगल के बारे में, इसकी साइड्स क्या है, इसके एंगल्स क्या है, इसके बारे में मैंने बात की। उसके बाद में फिर मैंने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में बात की। तो कॉन्ग्रुएंट तो नॉर्मल चीज है, और कॉन्ग्रुएंट के बारे में एक और बात कही थी कि क्या करे, ढक ले, ढक ले। अब तो ऐसा नहीं कि एक यहाँ से ट्राइंगल काटेंगे, यहाँ से एक ट्राइंगल काटेंगे और इसे चिपका चिपका के देखते चलेंगे भाई, ढक रहा है तो कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं ढकेगा तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट क्या है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो उसके लिए मैंने बताया कि एंगल और साइड क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। इस ये वाला ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल के एंगल और साइड्स के आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होंगे, तो कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी। उसके बाद से ये क्वेश्चन कुछ मैंने बता दिया। ठीक, इसको लिखने का तरीका मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, उस पर एक क्वेश्चन भी करके दिखा दिए। तो बहुत नॉर्मल सा लल्लू सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ लिख लो, लल्लू सा क्वेश्चन है ये, लल्लू है ना, लल्लू सा। लिखने की क्या जरूरत है, समझ जाना, है ना। मैथ में जितना हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड आपका हाई होगा, उतना ही अच्छी तरीके से आपको मैथ्स आएगी। ठीक है, और ज्योमेट्री तो कमाल की है। मैं फिर से कह रही हूँ कि सबसे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है पूरे मैथमेटिक्स का। आपको अगर इसमें मजा आ रहा है ना, जब मैं क्लास 9th में थी, मैं पागल थी, 4-5 बुके लगा लिया था मैंने ज्योमेट्री का, इतना पागल थी ज्योमेट्री के पीछे, दिन भर में वही 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 चलता था मेरा। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री का भूत मेरे पे सवार रहता था। अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मुझे ये। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ट्रायंगल का लेक्चर आप बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। चलो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।